हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने थंबनेल देखकर अगर क्लिक किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थंबनेल देख के आए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखें और बताएं मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है। दोस्तों, ज़िंदगी का अनुभव आज मैं साझा कर रही हूँ। मैंने अपनी शुरुआत जीरो से की थी दोस्तों, और जीरो से शुरू करके कैसे मैंने अपने आप को लेवल तक बढ़ाया है दोस्तों, कैसे मैंने छोटी छोटी बचत की है और मैंने अपना पार्लर ओपन किया है दोस्तों। और दोस्तों, छोटी छोटी बचत करके कैसे मैंने अपना काम शुरू किया है। मेरे हस्बैंड की भी प्राइवेट जॉब है दोस्तों, सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है। कैसे बचत करती हूँ ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हमें अचानक कोई दुर्घटना हो सकता है, हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, जिसके लिए हमें इमरजेंसी फ़ंड हमेशा तैयार रखना ज़रूरी है दोस्तों। उस समय के लिए हमें तैयार रखना ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए जो मैं करती हूँ, मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ दोस्तों, और कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जबकि मैं जानती हूँ हमारी घरेलू बहनें जितनी भी होती हैं बहनें, वो सब बचत करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। वो अपनी छोटी छोटी आदतों से छोटी छोटी सेविंग कर ही लेती हैं दोस्तों। तो मैंने भी छोटी छोटी आदतों से अपनी छोटी छोटी सेविंग की है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। जो सेविंग हम करेंगे वो हमारी ज़रूरतों के साथ साथ सेविंग करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम अपनी सारी ज़रूरतें बंद करके सेविंग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। फिर तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए मैं बताती हूँ आपको मैंने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया है और किन आदतों को अपना के आज मैं अपनी लाइफ को बेहतर कर पाई हूँ दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले नंबर 1 मैं बताती हूँ टिप्स जो है दोस्तों, बजट बनाए। जी हाँ दोस्तों, आप बजट बनाइए और एक कॉपी पेंसिल पे लिख के रखिए। जब आपकी सैलरी आती है तो आप महीने का बजट बनाएं। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं एकदम से कम सैलरी से स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों, मैक्सिमम 10,000 से स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है। और आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप अपनी बजट खुद बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि किसी की सैलरी कितनी है ये हम बजट नहीं बना पाते हैं, वो खुद ही बनाएगा। तो मान लीजिए आपकी 10,000 बजट है दोस्तों, तो उसमें से 5,000 आपको घर खर्च के लिए निकाल के रखना है और 5,000 आप साइड में रख लीजिए, यानी कि बजट के अनुसार आपको अपनी बचत रखना है दोस्तों। 5,000 में आप राशन ला सकती हैं, सब्जी ला सकती हैं। जिनकी छोटी फैमिली होती है, जैसे 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो छोटी छोटी करके ऐसे पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो हम भी यही करेंगे दोस्तों, और 5,000 अपना अलग रख लेंगे। फिर जब अगर हमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो हम उसमें से थोड़ा सा खर्चा और करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बजट बनाइए, उसमें राशन पानी जो कुछ भी दूध वगैरह आप लाना है आप उसी तरीके से उसे मैनेज कीजिए, फिर आप देखिएगा आपकी बजट ज़रूर होगी। और नंबर 2 पर है ज़रूरत। दोस्तों की ज़रूरत और शौक़ यानी कि इच्छा में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों, क्योंकि ज़रूरत में हमारा आटा आता है, राशन आता है, दवाई आता है, पढ़ाई आती है, लेकिन जो हमारी बजट होती है दोस्तों, जो बहुत ही ज़रूरी है, और इच्छा जैसे आज हम घूमने जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, आज हमारा मन है कि हम इस ड्रेस को पहने, चाहे हमारे पास कई ड्रेस हों बट हम फिर भी ले लेते हैं। और हमारी इच्छा ही इच्छा हज़ारों होती है दोस्तों, इच्छाओं का अंत नहीं होता। ये आनंद तो होती जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बाहर खाना खाते हैं। अगर हम बाहर का खाना खाएंगे तो उससे हमारा बजट गड़बड़ हो सकता है दोस्तों, इसलिए हम कोशिश करेंगे सब कुछ घर का ही करें। और नंबर 3 पर आता है, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं दोस्तों, जैसे कहीं हमें जाना है, घूमना है, या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें खाना घर से बना के ले जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब हम घर से टिफ़िन ले जाते हैं तो उससे हमारा टाइम भी बचता है, और क्या कहते हैं, खाना भी बचता है, हमारा पैसा भी बचता है, और बजट भी हमारा गड़बड़ नहीं होता है। क्योंकि अगर हम एक थाली 70 रुपये की लेते हैं दोस्तों, अगर 2 लोग हैं तो 140 रुपये का हो जाता है, जबकि हम 100 रुपये के खर्चे 70 रुपये के खर्चे से 4 लोगों का खाना घर पर ही बना सकते हैं। तो इससे भी हम अनावश्यक खर्चे से बच सकते हैं। तो टिप नंबर 4 है दोस्तों, टिप नंबर 4 ये है दोस्तों कि जब कभी भी हमें लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही हैं लेकिन वो हमारे ज़रूरत के लिए नहीं है, तो वो हमारे लिए बेकार है दोस्तों, क्योंकि सस्ती चीज़ें भी उसमें बेकार ही लगती है जब हमारी ज़रूरत उसकी नहीं होती। तो इसलिए आप उन चीज़ों को भी अवॉइड करिए दोस्तों। और टिप नंबर 5 है कि जब कहीं भी जैसे रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या हमारे यहाँ कोई आता है दोस्तों, तो अगर बच्चों को कुछ पैसे वगैरह देने का रिवाज है हमारे हिंदुस्तान में, कि अगर किसी के यहाँ आना जाना होता तो हम लोग बच्चों को या मायके जाते हैं तो मम्मी पापा सब लोग हमें कुछ ना कुछ
रुपए के तौर पे ज़रूर देते हैं, जिसे उपहार समझा जाता है, प्यार समझा जाता है दोस्तों। तो उन चीज़ों को भी आप एक गुल्लक मंगाइए और उसे सेव कीजिए। इससे भी कुछ बचत आपकी हो जाएगी, बच्चों को भी बचत करने की हैबिट बन जाएगी दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छी हैबिट है जो आगे चल के उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके की आप छोटी छोटी बचत करके, छोटी छोटी आदतों से आप बच्चों के अंदर भी अच्छी आदतें डाल सकती हैं, बचत का डाल सकती हैं, ताकि बड़े होकर भी वो भी अनावश्यक खर्चे ना करें और हमारी जो बजट है वो हमारा बरकरार है दोस्तों। मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही अपनी जीवन जीता है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में फिर से। बाय बाय।